जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन 16/1/2023 के सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों, तो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किवंदती, है ना। किवंदती, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इसके लिए भी वाक्यांश है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जो ये वाक्यांश है इसके लिए उचित शब्द बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशान होता है। क्या होता है? ईशान उसे कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो संकेतवाचक सर्वनाम का कौन सा वाक्य नहीं है? तो हम पहले वाक्य जो है एक वाक्य पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कि वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो यहाँ संकेत किया गया है कि मंदिर के सामने बैठता है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है। वे पुरानी फाइलें हैं, वो फाइलों की तरफ संकेत किया गया है कि वे जो हैं वे पुरानी फाइलें हैं, तो इसमें भी संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। राम का घर कौन सा है? तो ये संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। तो यह लड़का, लड़के की तरफ क्या किया गया है? इशारा किया गया है, संकेत किया गया है, तो ये भी नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धि है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। तो ये इसमें क्या है? सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धि है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था कि जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, है ना। वह की जगह पर वे अगर होता तो इसमें कोई अशुद्धियां नहीं थी, लेकिन वे की जगह पर वह है, इसलिए इसमें क्या है? अशुद्धि है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धि पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो नदी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर है तरंगिणी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। तो गागर में सागर भरना होता है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो रेखांकित अंश जो है ये धीमी के ऊपर है ना। धीमी के नीचे रेखांकित अंश किया गया है, तो वह धीमी स्वर में बोला, है ना। तो इसमें तो धीमी नहीं होना चाहिए, वह धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हम वाक्य पहला पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कि राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है ना। तो क्रोध के विलोम शब्द का प्रयोग करना है, तो क्रोध का विलोम शब्द घृणा नहीं होता है। तो राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, तो क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है? क्षमा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलें। तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। जो वर्तनी शुद्ध की गई है ऑप्शन में से उसी को यहाँ भरना है ना, रिक्त स्थान में भरना है। तो यह रास्ता दुर्गम, दुर्गम है, सावधानी से चलें। ऑप्शन ए जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला सही शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। तो रेखांकित अंश किसके नीचे है? तो रियाज के नीचे है।
प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया, है ना। तो प्रतिदिन अभ्यास, है ना, अगर रियाज की जगह पर अभ्यास कर दिया जाए तो मान में मतलब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया या प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है, वो नाश होता है ना। तो निर्माण मतलब बनाना और नाश मतलब नष्ट करना, तो ये होता है ना। निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, तो हम ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं कि प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, तो ऑप्शन ए यही में है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने, अशुद्धियों को पहचान कर लिखना है। तो तलवार एक अच्छा अस्त्र है ना। तो अस्त्र में ही अशुद्धि है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जया का मन उदास हो गया, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके दो पद मतलब पैर हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो जिसके दो पैर हैं उसे क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो मुहावरा जो दिया गया है कि लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना, यह क्या है, मुहावरा है और इसका सही अर्थ हमें दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दरिद्रता में आनंद लूटना, यह हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हम गद्यांश पढ़ लेते हैं कि डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित डैश करना चाहिए, सुंदर डैश के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और डैश चाहिए, अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले डैश में भाग लेना चाहिए। तो गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए कि डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, है ना। तो किसको सबल बनाने के लिए, तो शरीर को, है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित डैश करना चाहिए। तो हमें नियमित क्या करना चाहिए, यह आपको देखकर ही लग जाएगा कि व्यायाम करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो व्यायाम हो जाएगा कि शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुंदर के लिए, अब देखते हैं सुंदर के लिए क्या, तो आगे पढ़ लेते हैं कि गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो सुंदर क्या, शरीर तो है नहीं, स्वास्थ्य, है ना। सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और डैश चाहिए, है ना। तो रिक्त स्थान चार के लिए हम देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। तो गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो क्या होना चाहिए, तो टहलना, है ना। खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और टहलना चाहिए, है ना, टहलना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है कि गद्यांश के लिए क्या भरा जाएगा। गद्यांश पांच के लिए रिक्त स्थान पांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले डैश में भाग लेना चाहिए, अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले खेलों में भाग लेना चाहिए, है ना। तो खेलों भरा जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ढूंढ कर बनना था। तो ये आपके एक नोटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।